हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सोशलॉजी सीरीज़ चल रही है, उसका भी आनंद ले रहे होंगे, उसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक सोशलॉजी में लेकर आए हैं, वो है हायरार्की। यानी कि जो भी आप देखते हैं ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में कैसे कैसे ऊपर से नीचे तक हम आते हैं। ठीक है, जानते हैं हायरार्की के बारे में। हायरार्की इन सोसाइटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, वाइल वन व्यू इज दैट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज हायरार्की एग्जिस्टेड बट इन मॉडर्न सोसाइटीज देयर इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो इन्होंने छोटा सा एक डिफरेंस बता दिया कि जो ओल्ड सोसाइटीज़ थी, यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी, उसमें हायरार्की होती थी। आजकल क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सम सोशोलॉजिस्ट, हायरार्की प्रिवेल्ड इन सोसाइटीज बेस्ड ऑन कास्ट और स्टेट्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज वर लेजिटिमेटेड एज नेचुरली गिवन। अब देखिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ सोशोलॉजिस्ट यानी कुछ जो आपके सोशल साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो आपको हायरार्की दिखती है वो इस वजह से होता है क्योंकि कास्ट का यहाँ पे बोलबाला था, यहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करती थी और इसकी वजह से उसको डिवाइड कर दिया जाता था। जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति होती थी, जिसके पास ज़्यादा सोर्सेस होते थे, है ना, वो ज़्यादातर हाई कास्ट ही होते थे। ठीक है, और इसको बताया जा रहा था कि ये लेजिटिमेट है, ये नेचुरली गिवन है, मतलब कि इसे मैन ने नहीं बनाया, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द अदर हैंड इज़ अ फीचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब स्ट्रैटिफिकेशन को बता दे रहे हैं, एक तरह से आप इसको वर्गीकरण ही समझ लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन आ गया। ठीक है, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, जैसे बोला गया, इन विच इनइक्वालिटीज़ डू एग्जिस्ट बट आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल और डिवाइन ऑर्डर, हाउएवर इट इज़ ओनली पार्शली ट्रू। इसको आंशिक रूप से सही बताया गया। ठीक है, किया धरा तो सारा ह्यूमन बींग्स का ही है। ठीक है, इन जनरल इनइक्वालिटीज़ लीड टू स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन लीड्स टू हायरार्की। तो यहाँ पे एक क्रम बता दिया गया। क्या क्रम बताया गया कि जनरली हम ये समझते हैं कि जो असमानता है वो किसकी वजह से आई, वर्गीकरण की वजह से आई, और वर्गीकरण की वजह से ही हायरार्की आ गई। यानी कि हायरार्की का यहाँ पे मतलब है एक ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, तो दोनों तरह से हायरार्की चलती है। ठीक है, डाउनवर्ड और वर्टिकल दोनों। वाइल बता रहे हैं आगे, व्हेन इनइक्वालिटीज़ आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर हायरार्की इज फॉर्म। तो वही कह रहे हैं कि जब आप असमानता को एक ऑर्डर में लगा दीजिए तो क्या बन जाता है, हायरार्की बन जाती है। हायरार्की देखिए, वहाँ से मत समझिए कि जो वंशानुगत आ रही है ना, वो अलग चीज़ है। सोशियोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हायरार्की डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्राटा, जो मैंने पहले बताया, इन अ सोसाइटी प्लेस्ड वन अबव द अदर। हायरार्की कैन बी प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स लाइक कास्ट हायरार्की, क्लास हायरार्की, जेंडर हायरार्की एंड पॉलिटिकल हायरार्की। इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया कि किन किन टाइप से, 4 टाइप्स में। कास्ट हायरार्की बता दिया, क्लास हायरार्की बता दिया, जेंडर हायरार्की बता दिया और पॉलिटिकल हायरार्की बताया। ठीक है, समझ गए होंगे। More extensive the hierarchy, higher is the differentiation in the society. Further, according to the functionalist, hierarchy is also symbol of rising specialization and differentiation in the society. अब देखिए, इन्होंने एक तरह से बताया कि जो हायरार्की है वो किसका सिंबल है, आपकी स्पेशलाइजेशन का, यानी कि विशेष कुछ उसमें होता है, कुछ मतलब विशेष लोग का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन यानी कि विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पोस्ट एक तरह से उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू दैट वेस्टर्न सोसाइटीज नाउ हैव अ कंटिन्यूम ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इनइक्वालिटीज एंड हेंस ऑल्सो इनफिनाइट स्ट्रैटा एंड न्यूमरस हायरार्कीज। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो आपके मॉडर्निस्ट आए, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि वेस्टर्न यानी कि जो पश्चिम की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि एक कंटिन्यूस क्या है, इंडिविजुअल इनइक्वालिटी, यानी कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं और इसीलिए उसको समझ पाना, इसको डिफ़ाइन कर इसीलिए कर नहीं पाते। इनफाइनाइट स्ट्राटा बन जाता है, यानी कि वहाँ कोई इनफाइनाइट स्ट्राटा नहीं है, यानी डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी हायरार्कीज़ बन जाती है, न्यूमरस हायरार्कीज़ बता दिया उसने। ठीक है, हायरार्की कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड
इंटरप्रेटेड एज द अपोजिट ऑफ इक्वालिटी। एक तरह से इसको ये भी बता दिया गया है कि ये अपोजिट है इक्वालिटी के, यानी समानता के अपोजिट है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एबहॉर हायरार्की बेस्ड ऑन स्टेटस। आप देखिए जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। देखिए किताबों में तो आ चुका है, भले ही प्रैक्टिस इससे बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो और इन्होंने कहा कि उसको एबहॉर हायरार्की, यानी इसको एक तरह से कंडेम किया गया है हायरार्की को, जो कि स्टेटस का बेस लेके चलती थी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ हैव गिवन इक्वल स्टेटस टू एवरीवन, ठीक है, किताबों में है। दो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव फैसिलिटेटेड इक्वलिटी इन द पॉलिटिकल स्फेयर, इनइक्वालिटीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ बता रहे जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उन्होंने क्या किया, फैसिलिटेट किया इक्वलिटी को, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर में, यानी कि जहाँ पे राजनीति आती है वहाँ पे तो कर दिया गया है। अब कम से कम इतना ही किया गया, यही बहुत है। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कुछ होने से तो बेहतर ही है। अब बता रहे इन इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर, मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि जो इकोनॉमी ही आपके सोशल स्टेटस को भी डिफाइन कर देती है। इसलिए अगर मान लीजिए आप आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हुए हैं या बैकवर्ड हैं, या आप बहुत सोसाइटीज़ में आते हैं जहाँ पे आपके बेसिक्स भी नहीं आपके पास हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, आपका सोशल स्टेटस भी नीचे ही रहेगा। In fact, today an individual is a part of multiple hierarchies. At the same time, there is a different hierarchy at workplace and different one at home. अब बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हायरार्कीज पाई जाती हैं, और यहाँ पे देखिए वर्क प्लेस पे आपका रोल कुछ और डिफरेंट हो सकता है, और घर पे कुछ और हायरार्की आपकी हो सकती है, ठीक है। हायरार्की ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनइक्वल रिवॉर्ड्स। अब बता रहे हैं कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इसी की वजह से मिलती हैं, और उसी के रिजल्टेंट रिवॉर्ड्स भी उसी तरह अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल रिवॉर्ड्स फर्दर इनफोर्स हायरार्की। अब अनइक्वल रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वो फिर फर्दर इनफोर्स कर देती है नई हायरार्की को, ठीक है। मार्क्सिस्ट परसीव दिस हायरार्की एज अ डिज़ाइन ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस एंड डीम इट इनिमिकल टू द क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्सिस्ट का व्यू ही था कि भाई हर चीज़ उनका क्या था कि हर चीज़ इकोनॉमी से वो जोड़ देते थे मार्क्सिस्ट जो थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट क्लासेस है उनका सब करा धरा है, वही ये चाहते हैं कि ये सब बना रहे ताकि हम रूल कर सकें, है ना। अकॉर्डिंग टू देम हायरार्की प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। अब बताते हैं इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट ऑन द अदर हैंड आर्ग्यू दैट हायरार्की इज अ सिंबल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी दैट इज नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द सोशल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो हायरार्की है एक तरह से ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये ज़रूरी है सोसाइटी में ताकि एक सोशल सिस्टम रन कर सके। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। हायरार्की इज़ व्यूड इन अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म्स ऑल्सो इन पार्लेंस ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इज़ अ नेसेसिटी। अब बता रहे हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई वहाँ पे हायरार्की बहुत ज़रूरी है, तभी काम ठीक से हो पाएगा। इन ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू कलेक्टिव एफर्ट्स एंड इंश्योर्स दैट orders are executed. No organization in the world is without a formal or informal hierarchy. In some organization like army it is very tight, in some organization like startup टेक फॉर्म्स इट इज़ वेरी लूज। अब बता रहे हैं जैसे आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, और जैसे नए नए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें बहुत लूज हायरार्की रखी गई है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपने जान लिया होगा हायरार्की सोशियोलॉजी में कितना मायने रखती है। हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जब इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होती हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से जब कनेक्ट कर पाते हैं तभी आप उसको पूरी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको डिफरेंट सब्जेक्ट से जब आप लिंक कर लेंगे, आप सोचेंगे ये तो यहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा था। देखिए सब चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा, जब आप इसका स्कोप स्टडी करते हैं तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, डोंट टेक बर्डन, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे, यू विल गेट आवर रिजल्ट्स। ओके, कल मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।